गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी जल्दी इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं और जुड़ते के साथ ही इस वीडियो को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद मैं आज आप लोग के सामने जुड़ पाया हूँ, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब ये वीडियो आपके पास लगातार आएगी। चलिए, तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। इस वीडियो के साथ जल्दी फटाफट सब लोग जुड़ जाएँ, लाइव आ जाएँ, ताकि मैं इस वीडियो को चालू कर सकूं। देखिए, तो हाँ, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें सभी लोग मिलके। हाँ, जो सीरीज हम लोग की चल रही थी 10-10 क्वेश्चन वाली, वही चलेगी, अभी भी वही चलेगी। हम लोग 10-10 क्वेश्चन का ही पैटर्न लेके चलेंगे। मैं जहाँ तक आपको मतलब कि बता चुका हूँ, उसके आगे ही मतलब कि इस क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग ने सबसे पहले बनाना सीखा था एक क्वेश्चन, फिर उसी को हम आज आप लोग को रिपीट करना चाहेंगे। ठीक है, रिपीट का मतलब कि उस टाइप का क्वेश्चन कराना चाहेंगे, जैसे कि दिया हुआ है कि 3 के पावर 16 माइनस 3 + 1 3 का होल स्क्वायर +1 3 के पावर 4 + 1 3 के पावर 8 + 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, ये सब टाइप का जो भी सवाल है वो सब सीजीएल टाइप का सवाल है। ठीक है, तो आराम से इस सवाल को बनाना सीख ले। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आजकल का क्वेश्चन का पैटर्न यही चल रहा है। तो चलिए हम लोग तो इसमें हमने बनाने के लिए आपको सिखाया था यही कि अगर मान के चलिए कि इसका और हम कर दे कि 3 - 1 और 3 - 1, ठीक है, और इसको कर दे 3 + 1 और फिर 3 का होल स्क्वायर +1 और 3 के पावर 4 + 1 और 3 के पावर 8 + 1। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि a - b और a + b क्या हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं क्या कि 3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, और इसके नीचे में क्या लिख सकते, 3 - 1 = क्या हो गया, 2 हो गया। आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से देख लेंगे। चलिए, तो अब आगे आपका फिर क्या चलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 3 का होल स्क्वायर +1 और 3 के पावर 4 + 1 3 के पावर 8 + 1। ठीक है, 3 के पावर 16 माइनस यहाँ 3 का होल स्क्वायर +1 3 का होल स्क्वायर +1, यानी कि a - b और a + b का पावर क्या होता है, इतना बाई 2 × 3 के पावर 4 + 1 और ये 3 के पावर 8 + 1। तो ये आपका कितना हो गया, 3 के पावर 16 माइनस फिर आपका 3 के पावर 8 -1/2 × 3 के पावर 8 + 1। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा 16 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 के पावर 16 -1 और बटा में 2। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया और यहाँ से आपका कितना हो गया 2 × 3 के पावर 16 माइनस 3 के पावर 16 और प्लस आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि 2 3 के पावर 6 कितना बार है, 2 बार है, और यहाँ कितना बार 1 बार है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 16 और +1 और बटा में आपको 2। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 के पावर 16 +1 बटा में आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से बनाना, देखिए कहने का मतलब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन मान के चले कि आप एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आने वाले हैं, अगर उसको आप अटैम्प्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को बनाने के लिए आप बैठ जाएँ तो एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि a - b a + b का a² - b² होता है। वही पैटर्न बार बार चल रहा है, तो नीचे जो भी आपका घटाने का उधर वो सेम टू सेम बचते चला जा रहा है। तो हम सीधे सीधे यहाँ से इस फॉर्म में देख लेंगे कि अगर इसका करते हैं तो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, और उसी से क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ साइन हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी नहीं लगता कि अगर थ्रोली आप इस तरीके से बनाने भी जा रहे हैं तो आपका 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, फिर भी एक बार आप जरूर अटैम्प्ट इसको कीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें। आप इस वीडियो से आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 4 के पावर 8 माइनस 4 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 4 के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 8 माइनस 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1, और यहाँ से आपका 4 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 4 के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से 4 के पावर 8 माइनस ये कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में आपका 3, और यहाँ से आपका कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 4 के पावर 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर आप 4 के पावर 8 और माइनस 4 के पावर 8 माइनस 1 बटा 3 इंटू 4 के पावर 4 प्लस 1 हो गया। तो 4 के पावर 8 माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बटा 3। फिर आप यहाँ क्या करिए, एलसीएम लीजिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 8 माइनस 4 के पावर 4 और सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 हो गया। तो अगर 3 4 के पावर 8 में से 1 4 के पावर 8 अगर घटाते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 के पावर 8 प्लस 1 और बटा में आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ 3 में से 1 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 के पावर 8 प्लस 1 बाई 3 आपका कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस टाइप का जितना भी आज क्वेश्चन है हम लोग देखते चलेंगे और आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा देखिए, अब एग्जामिनर समझ गया था कि अब बच्चे इसका भी ट्रिक निकाल चुके हैं कि लास्ट वाले को ही स्क्वायर करके और इसको घटाने पे जो नीचे आ रहा है उसी को क्या कर रहा है कि कर दे रहा है, ठीक है। उसका मतलब कि जैसे लास्ट वाले टर्म को आके जो भी नीचे घटाने वाला है तो वो तो नहीं जा रहा है, फिर इसको उससे माइनस करके और आंसर तुरंत निकालना है। तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसका पैटर्न बदला, ठीक है, और पैटर्न बदलने के बाद उस चीज़ को अलग से क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बोर्ड को क्लियरनेस करने के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक ले आप लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बताएं। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 के पावर 4 प्लस 1 और 2 के पावर 8 प्लस 1 2 के पावर 16 प्लस 1 2 के पावर 32 प्लस 1 और 2 के पावर 64 प्लस 1। आपका इसका वैल्यू वो क्या कह रहा है निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि इस चीज़ को इस तरीके से आपको करना है कि आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल जाए। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 2 माइनस 1 और बटा में 2 माइनस 1, ठीक है, और ये 2 प्लस 1, ठीक है, और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हम लिख दें और डॉट एंड डॉट कर दें, ये पूरा डॉट एंड डॉट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो लिखने का तो जरूरत है नहीं, ठीक है। और फिर आप इसका तो काम कंप्लीट कर लिए, तो अब आपका कितना बच गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसके बाद 2 के पावर 4 प्लस 1 और डॉट एंड डॉट करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको जब करने जाएगा तो 2 के पावर 4 माइनस 1
इस दोनों को करने से, और 2 के पावर 4 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ से फिर आप कीजिएगा तो 2 के पावर 8 प्लस 1 और डॉट एंड डॉट कर लें। ठीक है, अब ये इसका अगर ये क्या है a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो इसका क्या करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, तो फिर ये 2 के पावर 8 माइनस 1 और ये आपका 2 के पावर 8 प्लस 1 और फिर 2 के पावर 16 प्लस 1। देखिए ये डॉट एंड डॉट देने का मतलब क्या है कि इसके आगे वाला, ठीक है, तो हम जस्ट लेते चल रहे हैं। ठीक है, देखते ध्यान से चलिए, यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लिया, फिर पावर 4 लिया, पावर 8 लिया, फिर पावर 16 लिया, यानी कि अभी ये 2 टर्म बचे हुए हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 2 के पावर 16 माइनस 1 और यहाँ से 2 के पावर 16 प्लस 1 और फिर यहाँ से 2 के पावर 32 प्लस 1 और 2 के पावर 64 प्लस 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 और फिर आपका 2 के पावर यहाँ 32, ठीक है, प्लस 1 और 2 के पावर 64 प्लस आपका कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपका ये चीज हो गया तो 2 के पावर 64 माइनस 1 हो गया और यहाँ से 2 के पावर 64 प्लस 1 हो गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि 2 के पावर 64 और 2 के पावर 64, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर 128 और माइनस में आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्म में हमने आपको क्या किया इस फॉर्मेट को आपको तैयार कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब ये सब टाइप का जितना भी सवाल है आप लोग देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे कि केवल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना है और क्या करना है उसको सीक्वेंस से आगे करते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मेट बदलेंगे। अब क्वेश्चन का पैटर्न हम बदलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से आजकल जो भी सवाल चल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए एक टाइप का इस टाइप का भी सवाल आजकल खूब क्रेज में चला है कि इफ p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या करता है वो ज्यादा से ज्यादा लंबा टर्म दे देता है। ठीक है, जैसे 999 दे दिया। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, और आपसे क्या करेगा इस तरीके से दे देगा रूट अंडर ये पावर 3 है और आपसे बोलेगा कि पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 और प्लस 1 आपसे इस तरीके से बोल देगा। ठीक है, यहाँ आप 3 कर लो, क्या कर लो 3 कर लो 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब p का वैल्यू हमको दे दिया और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। तो बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं कि p का वैल्यू पुट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं p का वैल्यू पुट करने लगते हैं, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ 999 है तो 999 का यहाँ स्क्वायर करने जाएंगे। बहुत बुद्धिजीवी होते हैं कि 1000 माइनस 1 करके निकालने चले जाते हैं। क्यों, इतना मेहनत करने की जरूरत आपके पास नहीं है। चुपचाप हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह p प्लस 1 का होल क्यू का फॉर्मूला है। p प्लस 1 का क्या है होल क्यू का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि p प्लस 1 का होल क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, फॉर्मूला मैंने आपको साथ साथ लिख दिया, पी क्यू प्लस 1 प्लस 3p प्लस p प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p प्लस 1 का होल क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर और प्लस आपको 3p हो गया। ठीक है, देखिए केवल फॉर्मेट को आपको बदलना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि p को कॉमन ले लेते हैं तो p स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 3p और यहाँ पे आपको 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि इस 1 को वहाँ ला रख दिया और इसमें से p को क्या किया कॉमन कर लिया। अब इधर से हम लोग रूट के पावर 3 को अगर हम लोग उस साइड में ले लेते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा कितना p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस में 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यही वैल्यू है। तो इसके बराबर आपसे कितना रहे इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि p का वैल्यू पुट कर देंगे तो 999 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 आपका
आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1000 आंसर। देखिए अब आप दिमाग लगाएंगे, जैसे जैसे आप सवाल बनाएंगे तो आपको सवाल बनाने के साथ ही आपको लगेगा कि हम कहाँ से ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट में हो, पी का वैल्यू दिया हो, तो कहीं ना कहीं p+1 के होल क्यू का ये फॉर्मूला है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट p को 1 प्लस कर दे कि हमारा आंसर क्या हो आ जाए। इसी तरीके से अगर यहाँ से माइनस का फॉर्म में दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को केवल माइनस कर लेंगे, यानी कि p के वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को माइनस कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी जस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहीं पे एक टर्म बदल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टर्म कर लेते हैं 101, क्या कर लेते हैं 101, 101, ठीक है। और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस को केवल चेंज कर लें, यहाँ क्या कर लेंगे माइनस, और यहाँ भी क्या कर लेंगे माइनस, ठीक है, तो माइनस कर लिए। तो अब हमको यहाँ भी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये तो हमारा माइनस हो गया, इसको किए तो ये भी हमारा माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, आपको माइनस हो गया, ठीक है, और ये हमारा माइनस। तो ये हम p-1 का फॉर्मेट अगर लेके चले, p-1 का क्या लेके चले, फॉर्मेट लेके अगर चल रहे हैं, तो हम देख लिए। देखिए अब हम आपको एक चीज समझा देते हैं, ठीक है, इस चीज को मिटाएंगे, बस थोड़ा समय बचाने के लिए हमने आपको आपके साथ ऐसा कर दिया। देखिए बोल रहा है कि यदि p बराबर 101, p बराबर क्या दिया 101, तो वैल्यू आपको निकालना है √3 का p मल्टीप्लाई p² माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1, यानी कि अगर माइनस लगा है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये p-1 का होल क्यू का आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, p-1 का होल क्यू, जो कि ये फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया कि p³ -1 का होल क्यू कितना होता है -1 होता है, तो हमने -1 लिख दिया, माइनस 3p मल्टीप्लाई में p-1 कर दिया, और इसको क्या किया गुना कर दिए। यहाँ से हमने पावर 3 को उधर ले गए तो रूट में 3 पावर का √3 हो गया। अब हमको यही चीज आपसे यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, तो p का वैल्यू हमको कितना दिया है, तो 101 दिया, और माइनस में कितना है 1 है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 100 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगले सवाल में हमने आपको प्लस वाली दी थी, तो p के साथ 1 प्लस करना था, हमने आपको यहाँ माइनस वाला सवाल दिया तो यहाँ से -1 करना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हैं कि यहाँ से हम फार्मूला देखेंगे कि किस चीज़ का दिया हुआ है, उस फार्मूले को डिस्क्राइब करके यहाँ से प्लस और माइनस करके p का सीधे हम मान निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं भी कर सकते हैं तो इस तरीके से 1 2 3 स्टेप में आप इस सवाल का आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक सवाल आपका बहुत ही अच्छा सीजीएल टाइप का दिया हुआ था। सीजीएल का ये आपसे एलडीसी वगैरह में भी खूब पूछता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको बनाना सिखाता हूं सबसे पहले। चलिए देखिए 1 मिनट, चलिए देखिए थोड़ा सा इंक डालना था। अब एक सवाल और आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। देखिए वो दिया रहता है कि यदि x बराबर 4ab और बटा में a+b, वो आपसे ऐसे बोलता है इफ x बराबर 4ab बटा में a+b, और कंडीशन में दे देगा कि a इज नॉट इक्वल टू b, जो a है b के क्या है बराबर नहीं है, तो आप यहां से क्या करेंगे कि देन आपसे बोल देगा देन x प्लस 2a बटा में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b और बटा में x माइनस 2b इज इक्वल टू व्हाट, आपसे बोल देगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखिए, हम लोग बेसिक तरीका से भी सीखते चलेंगे और इसका ट्रिक वाइज भी हम लोग सीखते चलेंगे।
ठीक है। इसका ट्रिक से तो बहुत आसान सवाल है, इसको एक लाइन में आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए पेन आपका टपक गया, यानी कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दम है, तो आप आराम से समझ लें। पहले बेसिक तरीके से आप इसको समझ लें, क्या है सबसे पहले इसका बेसिक आप समझ लें, ठीक है। तो बेसिक समझने के लिए आपसे क्या कह रहा है कि अगर मान के चले कि x बराबर आपसे यहाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ x बराबर अगर हम कर देते हैं 2a 2b और बटा में a प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। क्या कर दिए, a प्लस बी कर दिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहां आप एक मल्टीप्लाई कर ले, इसी चीज को हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 4 ए और बी। अगर हम इसको x बटा 2a लिख दें तो यहाँ से क्या बचेगा 2b बटा a प्लस बी। अगर हम x बटा 2b कर दें 2b तो यहाँ से क्या बचेगा 2a बटा a प्लस आपका क्या बच गया b बच गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इस तरीके से इसको क्या किया, तोड़ा, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर x के पहले अगर हम लोग एक वो आता है कि x प्लस 2a और बटा x माइनस 2b, ठीक है। तो आपसे बराबर में अगर आप करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 2b प्लस a प्लस b और ये 2b माइनस a, क्योंकि यहां से ये होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2b प्लस a प्लस b और बटा में 2b माइनस a माइनस b। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3b प्लस a और बटा में b माइनस a, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे सुधार लेते हैं, तो लिख देंगे a प्लस 3b और यहां से b माइनस a, ठीक है। इसी तरीके से हमने किसको इसको किया, तो अब इस चीज को भी इसको भी हमको करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 2b और x माइनस 2b, ठीक है। तो इसके बराबर में भी जो है 2a प्लस b और एक बार 2a माइनस a माइनस b, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3a प्लस b और बटा में आप क्या लिख सकते हैं a माइनस b, ठीक है। अब हम देखिए ये फॉर्म हमारे ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमने अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लिया, तो यहां से अगर हम लोग करते हैं कि 1 प्लस 2 यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो x प्लस 2a बटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, बटा में x माइनस 2a और प्लस x प्लस 2b और बटा में x माइनस 2b इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया है a प्लस 3b और बटा में b माइनस a और प्लस 3a प्लस b a माइनस b आपका आया है। तो यहाँ से अगर इस चीज को हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो ये निगेटिव बाहर आ जाएगा, कैसे, तो a प्लस 3b और माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ a माइनस क्या है b के फॉर्म में हमको लाना था, क्या लाना था a माइनस बी के फॉर्म में लाना था। तो अब नीचे तो हमारा a माइनस बी हो गया, यहाँ से क्या होगा माइनस a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। अब यहाँ से क्या हो गया 2a माइनस क्या हो गया 2b बटा में a माइनस बी। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी और a माइनस बी तो कट के हमारा आंसर कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 हो गया। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आप ये बेसिक तरीका से है।
आप एग्जामिनेशन में अगर बैठेंगे इस चीज़ को बनाने के लिए तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि इस सवाल के लिए हम 1 मिनट का समय लेके चले, ठीक है। अगर नहीं तो इसको ट्रिक से अगर बनाना चाहें, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जिसको जो करना है कर लीजिए, छापना है तो छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। किस चीज पे चलते हैं? ट्रिक पे चलते हैं। चलिए देखिए ट्रिक पे चलेंगे हम लोग। इसका ट्रिक क्या कहता है कि आपको सबसे पहले आपको यहां दिया क्या है कि x इज इक्वल टू 4ab और बटा में a प्लस बी, ठीक है। क्या दिया है? 4ab और बटा में। तो यहां से आपको या तो एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है, जो कि इसका अगर यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो 2ab जो कि क्या है एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो यहां से आपका x प्लस 2a और बटा में x माइनस 2a प्लस 3 x प्लस 2b और बटा में x माइनस 2b आपका क्या हुआ एलसीएम। यहां से अगर आप यहां से करना चाहें तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम आप निकालने गए तो आपका 2ab आ गया। क्या आ गया? 2ab। आपको जो x का वैल्यू ऊपर का दिया हुआ है 4ab, ठीक है, उसको ले लेना है और यहां से जो आपका एलसीएम आएगा उसको आपको ले लेना है। तो ab से ab कट गया, 2 से 4 तो 2, यानी कि 2:1, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 2। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया? आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। नंबर वाले क्वेश्चन पे देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया, एक्स के फॉर्म में हो गया। अब आपसे बोला कि x इफ x इज इक्वल टू 2 √24 बटा में √3 माइनस √2 दे दिया है, √3 माइनस √2 दे दिया है। और देन तब आपसे बोल रहा है कि निकालने के लिए कि x प्लस √8 बटा में x माइनस √8 प्लस x प्लस √ आपसे कितना 12 और x माइनस आपसे 12। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जिस तरीके से हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि 2ab, जैसे कि देखिए अब पिछले सवाल में हमने आपसे बताया था कि x प्लस आपसे क्या दिया था x प्लस 2a और बटा में x माइनस 2b प्लस x प्लस 2b और बटा में x माइनस 2b दिया था ना। यहाँ एक कर ले तो इस दोनों को देखिए, इस दोनों को लास्ट वाले टर्म आपको ले लेना है, जैसे कि 2a और मल्टीप्लाई 2b आपका हो गया। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 2ab आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ भी लेके चलना है, ठीक है। क्या करना है? यहाँ लेके चलना है। तो इसका ले लेंगे तो ये कितना होगा √8 और ये कितना होगा √12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2√6 हो गया। क्या हो गया 2√6। और हमने आपको क्या बताया था कि आपको इसको ऊपर वाले को ले लेना है x के फॉर्म में जो दिया हुआ है कि 2√24 रेशियो 2√6। तो 2 से क्या हुआ 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि √4 इंटू √6 रेशियो √6 से √6 कर गया, यानी कि 2:1, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब बताइए कि इस सवाल के लिए आप इतना लेंदी प्रोसेस चलते थे कि जो कि 2 बोर्ड में होता था, अब आराम से आप इसको समझ चुके होंगे कि क्या करना है, ठीक है, और किस तरीके से बनाना है। और भी ज्यादा हम लोग सवाल पे चलेंगे इस टाइप के सवाल को, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक इस सवाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग इस सवाल को देखते हैं। एक और सवाल इस टाइप पे दिया है कि x बराबर 4√15 बटा में √5 प्लस √3 और पूछ रहा है कि देन x प्लस 20 x प्लस √20 बटा में x माइनस √20 प्लस x प्लस √12 और बटा में x माइनस √12। आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको क्या समझाया कि इस टाइप के सवाल को बस इसको और इसको ले लेना है। तो हमको क्या करना है 20 और ये आपका 12, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं 2√5 और इसको 2√3 लिख सकते हैं। इस दोनों का एलसीएम कितना 2 तो कॉमन हो गया और 5 3 15 आपका हो गया। और अब इसको ऊपर वाले को 4√15 रेशियो 2 क्या करना है 15 √15 से √15 कट गया 4:2 बचा 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 2:1 यानी कि 2/1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप का अगर मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है 2 ही आएगा। अब कहने का मतलब कि 10 क्वेश्चन को लेके चलना है तो ये तो आज आपका हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप समझ चुके हैं, आपको मैंने बेसिक तरीका से भी बता दिया, ट्रिक के मेथड से भी बता दिया। ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है चलिए अब आपसे बोल रहा है कि यदि x प्लस 4 यदि x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 और बटा में x प्लस 4 माइनस x माइनस 4 और ये आपको क्या किया है, ये आपको रूट अंडर कर दिया है और बराबर में आपसे क्या दे दिया है 2 और पूछ रहा है कि आपसे देन द वैल्यू ऑफ x, क्या पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अब आपसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दे दिया और x का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैंने आपको पुराने वाले जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो के साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं वो देख चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू। अगर हम देखें दिमाग लगाएं कि अगर पुट x का वैल्यू अगर हम 5 करते हैं, क्यों देखिए अगर 5 करते हैं तो 5 + 4 9 यानी रूट से निकलने वाला है और ये 5 - 1 ठीक है निकल सकता है आराम से। चलिए अच्छा एक सेकंड, अलग अलग रूट दे दिया, क्या किया है अलग अलग रूट किया। ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक। अब हम लोग वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। तो ये क्या हो गया 5 + 4 प्लस 5 - 4 रूट अंडर बटा में रूट अंडर 5 + 4 और माइनस रूट अंडर 5 - 4। ठीक है तो ये क्या हो गया रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 1 रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 1। ये क्या हो गया 3 + 1 और ये आपका 3 - 1 यानी कि 4/2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 5। यानी कि हमने आपको दिखा दिया कि अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो LHS बराबर हमारा कितना आ गया RHS आ गया। LHS बराबर हमें कितना आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू कितना आया 5, x का वैल्यू 5। अब चलिए देखिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है उसको देखिए। अब आपसे बोल रहा है कि x बराबर यदि x बराबर इफ x बराबर a + b
ए माइनस बी और ए प्लस बी, और y बराबर बी माइनस सी और बी प्लस सी, और z बराबर सी माइनस ए और सी प्लस ए। और पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई बटा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड। ठीक है, इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को ऐसे अगर लिखते हैं कि x बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बटा में 1 कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 बटा एक्स, तो हमारा क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया। अब फिर से हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स करते हैं, तो यहाँ से a प्लस बी, ठीक है, अब प्लस a माइनस बी और बटा में a प्लस बी माइनस a और प्लस b, क्योंकि ये एक बार प्लस होता है और ये एक बार माइनस होता है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो देखिए b से b आपका कैंसिल, a से a आपका कैंसिल, तो कितना हो गया 2a बटा 2b, इससे ये कट गया, तो a बटा b आपका क्या आया, वैल्यू आया। तो इसी तरीके से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का भी वैल्यू वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर y का भी वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगा, तो कितना आ गया, ये आपका a बटा b, तो ये भी b बटा c और c बटा आपका a आ जाएगा। ठीक है, तो a c b कट के आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर y का भी वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, b बटा c आएगा, और z का भी वैल्यू निकालिएगा तो c बटा a आएगा। इसी तरीके से पार्टिकुलर निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका 10 क्वेश्चन का जो मैंने आपको वादा किया था, उस वादे के तहत मैंने आपको 10 का 10 क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोग सबसे पहले इस वीडियो के साथ फटाफट जुड़ने का कोशिश करें। जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे जो भी आपके मतलब मित्र हैं, उनको इस वीडियो के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ सभी लोगों को जुड़े। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधुओं को अगर ऑफलाइन क्लास करनी है, वो अपना एडमिशन 2 से 3 दिनों में करवा लें, ताकि सीट फुल होने से पहले वो अपना एडमिशन करवा ले। अब जो बैच चलेगी हमारे पास SSC GD, आर्मी, क्लर्क, GD वगैरह जो भी है, मतलब कि है, सबके लिए अब सीट का बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, सीट फुल, एडमिशन क्लोज। ठीक है, तो चलिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।